हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ गुरुत्वाकर्षण जो कि चल रहा है उसके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो बोर्ड पर 4 प्रश्न दिख रहे हैं, इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी तथा चंद्रमा तल पर भार क्या होगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं 60 किलो। अब इसका पृथ्वी पर भार बताना है, फिर चंद्रमा पर बताना है। तो पहले हम पृथ्वी पर भार निकालेंगे, यानी कि जो भार है पृथ्वी पर यानी WE अज्ञात है, E फॉर अर्थ, फिर WM, M फॉर मून। तो पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार निकालना है। तो पहले पृथ्वी की बात करेंगे। तो पृथ्वी पर भार तो W इक्वल टू होता है mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान दिया है और त्वरण की बात करें तो जानते हैं कि g का मान फिक्स होता है, जो भी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी स्मॉल g और कैपिटल G का मान तो फिक्स होता है। तो हम इस फिक्स मान को रख लेंगे। m दिया है 60, 60 से गुणा करेंगे 9.8। अब गुणा करने देखें कितना आता है, 0, फिर 8 छंग 48, फिर 9 छक 54 और 54 4 58, 588.0, यानी कहने का मतलब है क्या 588 न्यूटन आंसर। ये आ गया पृथ्वी पर भार। अब हमें निकालना है चंद्रमा पर भार। तो चंद्रमा पर भार निकालना है WM। तो ये याद रखेंगे कि जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो WM इक्वल टू WE/6। तो WE अभी हमने निकाला है 588, तो वाई कर देंगे 6। अब काटेंगे 6 6, इधर 6 9 54, तो बचा कितना 4, तो 48। तो 6 36, 6 से 6 8 48। तो WM आ गया 98 न्यूटन आंसर। ये प्रश्न था, इसमें एक वस्तु का भार दिया गया था, अब उसका हमें द्रव्यमान दिया गया था, तो पृथ्वी पर भार निकालना था जो कि आया 588 न्यूटन, और फिर चंद्रमा पर भार निकालना था जो कि आया 98 न्यूटन। क्योंकि कोई भी वस्तु हो उसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी पे जितना हो चंद्रमा पर जाने पर 6 गुना घट जाता है। तो पहला प्रश्न तो लग चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, अच्छा इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह अब ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का भार द्रव्यमान 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। यदि इनके बीच की दूरी 3.84 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर हो तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले जो जो बातें दी गई उसको हम लिख लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर भार, तो पृथ्वी पर भार है उसमें द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम पृथ्वी का है, तो इसमें क्या करते हैं m के बाद में यहाँ पे E लगा लेते हैं समझने के लिए। यह है 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अब चंद्रमा की बात करना है, तो चंद्रमा को भी m से प्रदर्शित करते हैं, मून अर्थ, इसलिए यहाँ पे ये m तो द्रव्यमान का है, ये m हो गया चंद्रमा। तो 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। बीच में दूरी यानी r, तो दूरी दी गई है वो है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है।
तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, यानी कि 10⁻³ 3.84 में 10⁵ है, इसमें हम 10⁵ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मीटर। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 5 3 8 सीधा सीधा लिखा जाएगा 3.84 गुणे 10⁵5 3 8 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में मान लेना होता है, दूरी हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए, तो बल निकालना है। बल का सूत्र पढ़े हैं F = G(m)m/r², कैपिटल M स्मॉल m। तो कैपिटल M स्मॉल m की जगह पर हमें जो जो बातें में पता है वो बताएंगे। F = हम लिखेंगे, F तो लिखा ही है, G कैपिटल M की जगह हम पृथ्वी का ले लेते हैं, तो पृथ्वी का है ME, और स्मॉल m की जगह पर चंद्रमा का ले लेंगे, इसका है MM और y r², इस तरह से लिखेंगे। अब कैपिटल G की बात होती है, तो कैपिटल G का फिक्स मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फिक्स मान है तो याद ही करना पड़ेगा, तो इसका मान रखा जाएगा। अब सारे मान रख के हल कर लेंगे। तो G का मान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। अब आ जाएगा ME का मान 6 इंटू 10⁻24, फिर आ जाएगा MM का मान यानी चंद्रमा पर भार 7.4 इंटू 10⁻22 बाई R का मान क्या है 3.84 इंटू 10⁸, इसमें स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब गुणा करना है, पर सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करना जरूरी है। तो 3.84 का 2 बार है, तो पहले गुणा करके देख लेते हैं। 384 गुणा 384, तो 4 चौके 16, 4 8 32, 32 1 33, 4 3 12, 12 3 15, फिर 8 से 8 चौके 32, 8 9 64 और 64 3 67, 8 3 24 और 24 6 30, फिर 3 का 3 चौके 12, 3 8 24, 1 25, 3 3 का 9, 1 10, 6 3 2 5, 7 5 12 2 14, 5 1 6 1 7, 3 दशमलव कितने पे था 2 अंक पे था, हो जाएगा 4 पे 13.7456। तो ऊपर है 6.67 गुणा 10⁻11। एक काम करते हैं, सारे जो गुणा है तो पास कर लेते हैं। 6.67 गुणा 6 आता है, इसको लिख लेंगे, गुणा में 7.4 आता है, इसको लिख लेंगे गुणा। अब जितनी घातें हैं उनको एक साथ लिखेंगे, सब में 10 की घात 10 की घात 10 की घात, सब 10 ही की घात है तो एक पास से लिख लेते हैं। 10 की घात -11 गुणा 10 की घात 24 गुणा 10 की घात 22, और बटा में 13.7456, तो 5 6 हटा के सिर्फ 2 अंक लिखते हैं, 13.74, फिर गुणा 10 की घात 8 दूनी 16, इतना हो गया। अब इन तीनों को गुणा करना है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम पहले गुणा ही कर ले तो देखा जाए। काम ये कर सकते हैं कि ये दशमलव में है, ये दशमलव में है, तो यहाँ पे हम एक अंक और नहीं छोड़िए, बहुत बड़ी बात नहीं, और उसको गुणा करने में समय लग जाएगा। तो 6.67, 6 दूनी 12, एक लगभग में काम हो सकता है, जैसे कि 6 दूनी 12 यानी 66 हो रहा है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132, यानी कि लगभग में इसको अगर ले तो 2 बार में लगभग चला जाएगा। तो 6.67 और 13.74, तो लगभग में 2 बार में कट गया। हाँ, इससे आसान हो जाएगा। अब 2 है, 2 एकम 2, 2 3 6, ये भी कट गया। अब 10 की घात 16 इधर है, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस पहुंच जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 3
गुणा 7.4, तो इसे गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 तिरिक 21, 21 एक 22, दशमलव इतने पे लगा दिया। अब तो जानते हैं गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, तो जो जैसे लिखा है -11 तो -11 लिखेंगे, फिर +24 है +24 लिखेंगे, +22 है +22 लिखेंगे, इसको लिख लिया। और जो नीचे की घात है ऊपर जाके माइनस में जाएगी। अब इसको हल करते हैं, तो 12.2 गुणा 24 22 तो जुड़ेगा, तो 24 10 34 10 44 और 44 2 46, ये तो हो रहा है 46, लेकिन इसमें से 11 घट रहा है, तो 46 से 11 घटाएंगे, 46 से 10 घटता है तो होता है 36 35, तो बचा 10 की घात 35, लेकिन बगल में 10 की घात -16 है। अब जब इसका हल करेंगे तो 12.2 गुणे 10 की घात 35 -16, 35 16 घटा लें, तो 12.2 गुणे 10 की घात 35 से 10 घटा तो 25, 25 से घटा 19, 10 की घात 19 बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बस आंसर, और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो हमारा रफ कार्य हो गया था। तो इस सवाल में क्या था कि चंद्रमा पर भार था, पृथ्वी पर भार पता था, उनके बीच की दूरी पता था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो फिक्स होता ही है, हमने सारे मान रखा, तो जो आंसर प्राप्त हुआ वो 12.2 गुणे 10 की घात 19 न्यूटन प्राप्त हो गया। तो इतना जो है बल लग रहा है। तो 2 प्रश्न हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो दो पिंड एक दूसरे को F बल से आकर्षित करते हैं, यदि उनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो वे एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करेंगे, ये बात बतानी है। प्रश्न क्या कह रहा है, दो पिंड, तो एक पिंड का हम 1 मानते हैं, एक को 2 मानते हैं, तो दोनों में क्या कह रहा है कि F बल है, लेकिन अगर दूरी उनके बीच की दूरी को 3 गुनी करी जाए तब बल क्या होगा। तो पहले तो दो बल है, एक बल हम लेते हैं F1 और F2, ऐसे ले लीजिए। F का सूत्र होता है G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो R का R1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का द्रव्यमान तो बताया नहीं गया, इसलिए द्रव्यमान को नहीं लिखते हैं, तो R1 स्क्वायर हुआ। दूसरा G कैपिटल M स्मॉल m बाई R की जगह पे R2 स्क्वायर। अब इसको मान रखेंगे, तो पहला क्या है, पहले का बल है F, तो F1 की जगह पर F कर देंगे, लेकिन दूसरे का बल नहीं पता, F2 अज्ञात। अब यहाँ पे क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m बाई R1 स्क्वायर गुणा R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और G कैपिटल M स्मॉल m नीचे, तो ये पूरा कट जाएगा। अब रखना है मान, मान में क्या कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, यानी R1 को हम R रखेंगे और R2 को 3R कर देंगे, 3 गुना, F2 इक्वल टू R2 की जगह पे 3R का स्क्वायर और R1 की जगह पे R का स्क्वायर, तो बनता क्या है F2 इक्वल टू 9R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो F इधर 9F2, पर हमको तो F2 ही निकालना है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा F बाई 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दूरी 3 गुनी कर दी गई तो एक दूसरे को 1/9 बल से आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि यह बात जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया गया है कि जब दूरी बढ़ती है तो बल घटता है, तो दूरी तिगुना कर दिया गया तो बल जो था वो 9 गुना कम हो गया, तो ये आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये आंसर क्लियर है। अब हम चौथे प्रश्न की बात करें, जो कि है एक ग्रह का द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी से तिगुने है, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह,
तो हम पृथ्वी को मानते हैं, जैसे नहीं सीधा से बात करते हैं सीधी बात कि पृथ्वी को पृथ्वी ही मानते हैं, दूसरे ग्रह की जगह पे प्लेनेट लिख देंगे। तो एक ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी से तिगुना है। पहले पृथ्वी की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी बटा जी डैश कर लेते हैं, नीचे वाले को डैश कर लेते हैं, या फिर G1 बाई G2 कर देते हैं। जिसमें से जो G2 है ये ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है, और जो G1 है पृथ्वी का है। तो अब इनका सूत्र होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर का कर देंगे R1 स्क्वायर, और द्रव्यमान भी पता क्या कर रहा है, द्रव्यमान व व्यास दोनों है, हाँ तो इसका M1 कर देंगे, इसका R1 स्क्वायर बटा जी M2 बटा R2 स्क्वायर कर। पृथ्वी को 1 माना गया है, अन्य ग्रह को 2 माना गया है। तो पृथ्वी का तो जानते हैं वो होता है 9.8, दूसरे का नहीं पता तो इसका G2 लिखते हैं। यहाँ पे G M1 बाई R1 स्क्वायर गुणा R2 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे GM2। तो G से G कर लिया, अब रखेंगे मान। तो 9.8 बाई G2 इक्वल टू क्या हो रहा है M1। तो पहला द्रव्यमान क्या है? पहला द्रव्यमान तो वही है। तो ग्रह का द्रव्यमान क्या है? एक ग्रह का द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी से तिगुना है, तो पृथ्वी का तो वही है, तो M1 तो पृथ्वी का है, तो M1 का M लिखेंगे और गुणे R2 क्या है? ग्रह का, ग्रह का 3 गुना है, तो यहाँ पे व्यास 3 गुना है। तो देखिए अगर व्यास 3 गुना है तो त्रिज्या भी 3 गुनी होगी। तो सीधे हम बात करते हैं R2 की जगह पे कर देंगे क्या? 3R, इसका स्क्वायर हो गया 3 गुने का, नीचे R1 का तो आर हो जाएगा आर स्क्वायर, और गुणे M2 क्या है? M2 है ग्रह, ग्रह का द्रव्यमान भी 3 गुना, तो 3M। तो M से M कट गया, 9.8 बाई G2 इक्वल टू 9R स्क्वायर, और नीचे 3R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब इधर से गुणा करेंगे तो बन रहा है क्या? 3G2 इक्वल टू 9.8, तो G2 निकालना है तो 9.8 बाई 3 भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9 दशमलव, 3 दूनी 6 बचा 2 0, 3 6 18, फिर 2.6 लगभग 7 कर देंगे। तो G2 का मान हो जाएगा 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगभग मैं दे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमने पृथ्वी को 1 माना है और दूसरे ग्रह को 2 मान लिया। तो पहले स्मॉल जी का फार्मूला होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 कर दिया, इसका 2 था यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 2 किया। फिर 1 वाले का मान पता है क्योंकि जानते हैं पृथ्वी का तो फिक्स होता है 9.8 जी का मान, उसका रखा। अन्य ग्रह का नहीं पता था, G2 लिख दिए। फिर G से G कटा, तो हल करने का तरीका जानते ही हैं। मान जो रखा गया है वो M1 का M है और M2 का 3M है, क्योंकि 3 गुना, R1 का R है और R2 का 3R, क्योंकि व्यास भी 3 गुना। तो इस आधार पे आंसर आया है G2 का मान 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हमने इस अध्याय के 4 प्रश्न हल किए हैं, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।